Hello friends, welcome again in BSc Physics Learning Program. Myself Jitendra Bhairava, Assistant Professor Physics at Government College Lalsor. आज मैं जो डिस्कस करूँगा वो BSc थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स बुक से करूँगा और उसमें जो टॉपिक है वो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम बेस्ड भी है, कॉम्पिटिटिव में एग्जाम्स में भी है, जनरली अपीयर हो जाता है। क्या होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत? हाइजेनबर्ग ने बताया कि आप किसी भी कण की स्थिति और संवेग को एक साथ एक ही दिशा में निर्धारण नहीं कर सकते। वर्तमान में किसी भी कण का स्थिति और संवेग एक साथ एक ही दिशा में शुद्धता पूर्वक निर्धारित नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, तो उनमें जो अनिश्चितताओं का गुणनफल है वो h क्रॉस बाय 2 के बराबर या ग्रेटर होगा। मतलब न्यूनतम अनिश्चितता, कम से कम उनमें अनिश्चितता h क्रॉस बाय 2 के ऑर्डर की होगी, जहां h क्रॉस जो है वो h/2 है और 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इनडायरेक्टली ये प्लांक कांस्टेंट है, h प्लांक कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब अगर उनमें हमें अनिश्चितताएं ले, दोनों में अनसर्टेनिटी ले, तो वो अनिश्चितता कम से कम h क्रॉस बाय 2 के ऑर्डर की होगी। एक बात। दूसरी बात यह है, जो पूरी दुनिया है वो पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉन की लोकेशन ट्रेस करने में लगी है। अगर इलेक्ट्रॉन लोकेट हो जाए, उसकी पोजीशन का पता लग जाए, तो हम उस इलेक्ट्रॉन के बारे में या उस सिस्टम के बारे में सभी फिजिकल क्वांटिटीज का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही कह रहा है ये कि स्थिति और संवेग एक दूसरे के पूरक है। इनमें से अगर एक भी ज्ञात हो जाता है तो दूसरा अज्ञात हो जाता है। तो ये वर्तमान की स्थितियां हैं। वो हाइजेनबर्ग को ये भी समझ सकते हैं, अगर आप वर्तमान किसी का डिफाइन नहीं कर सकते कण का, तो यू कांट डिफाइन द फ्यूचर ऑफ द पार्टिकल। इसके एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो एप्लीकेशंस क्या है इसके? तो पहला एप्लीकेशन है इसका नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। पहला एप्लीकेशन इसने बताया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं हो सकता और नहीं होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स की या एटॉमिक फिजिक्स में जो भी बात की है, हम यही बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलाउड एनर्जी लेवल्स में रोटेट करते रहते हैं, परिक्रमा कर सर्कुलेटरी मोशन करते रहते हैं। तो अब इस चीज जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत दिस, तो यह अनिश्चितता सिद्धांत तभी ही एक्सेप्टेबल होगा जब वो कोई एप्लीकेशन अपना प्रदर्शित करता हो। अगर ये दिखा पाता है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन नाभिक में अस्तित्व निराधार है, तो हम मान लेंगे कि वाकई में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत काम करता है।
अब इसको प्रूव करने के लिए इस एप्लीकेशन को हम ये मान लेते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक में अस्तित्व में है, नाभिक में स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। मान लीजिए नाभिक है, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन, माना इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित है। ये कोई नाभिक है जो परमाणु में पाया जाता है। इसकी जो आप उल्टा मान के चल रहे हैं कि नहीं एग्जिस्ट करता है नाभिक में, तो ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, नो आइडिया। तो स्थिति निश्चित नहीं है इसकी। इसकी स्थिति क्या होगी? अनिश्चित। वो किस ऑर्डर की होगी? इसकी त्रिज्या मान लीजिए, ये इसका केंद्र मान है, तो त्रिज्या क्या होगी? r। तो मतलब इसकी जो स्थिति में अनिश्चित है इलेक्ट्रॉन की इन द न्यूक्लियस, वो प्लस माइनस r कहीं पे भी हो सकती है। इस पूरे नाभिक में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी स्थित हो सकता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में अवस्थित है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो फर्मी ऑर्डर की होगी, आपको पता है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ फर्मी। तो फर्मी, हम इसको फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस हम 5 × 10⁻⁻15 मीटर मान लेते हैं, क्योंकि फर्मी ऑर्डर का तो होता ही है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स अब ये इससे ज्यादा तो अनिश्चित हो सकते हैं, एच क्रॉस से ज्यादा अनिश्चितता तो हो सकती है, लेकिन कम से कम किस ऑर्डर की होगी? एच क्रॉस के ऑर्डर की तो होगी। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स एच क्रॉस बाई 2 तकरीबन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसका, डेल्टा एक्स का। तो 5 × 10⁻⁻15 × डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस का मतलब 1.054 × 10⁻⁻34 बाई 2। यहां से हमको मोमेंटम प्राप्त हो जाएगा इसका। तो डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 1.054 × 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 2, 5 × 10⁻⁻15। ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये 10 हो जाएगा, 10⁻⁻14 हो जाएगा। 1.054 × 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि मोमेंटम है तो मोमेंटम का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता है,
तो इससे कम संवेग तो हो नहीं सकता, इससे कम संवेग तो हो नहीं सकता। तो पी मिनिमम कितना हो जाएगा? पी मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 1.054 इंटू 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग में अनिश्चितता वो भी न्यूनतम वाली यूज की है। तो न्यूनतम अनिश्चितता मतलब h क्रॉस बाई 2 का ऑर्डर, समझ रहे हो आप? तो 10⁻⁻34, तो वो तो न्यूनतम संवेग भी कह सकते हैं। इससे कम संवेग, अगर हम मिनिमम मोमेंटम की बात करें तो वो इस ऑर्डर का तो होगा ही होगा। इससे ज्यादा होगा फिर तो इससे कम नहीं हो सकता। कम की तो बाइंडिंग कर दी, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा तो अनिश्चितताएं हो सकती है। आइंस्टीन के संवेग ऊर्जा संबंध से क्या फॉर्मूला है? E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C4। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी के सापेक्ष बहुत ज्यादा होती है। तो सिंस P स्क्वायर C स्क्वायर, since kinetic energy of electron is very greater than rest mass energy of electron, kinetic energy therefore Pc is very greater than m0 c square। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये इसका जो स्क्वायर का ऑर्डर है वो और भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। therefore E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर। और अब P की वैल्यू में मिनिमम रखो, E मिनिमम एनर्जी मिनिमम P मिनिमम इंटू C। ई मिनिमम जो हमारे पास मिलेगा, ये ई मिनिमम किसकी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस। कितना हो जाएगा? पी मिनिमम का मान रखेंगे, दैट इज 1.054 इंटू 10⁻⁻20। सी का हो गया 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। So the minimum energy of the electron within the nucleus will be, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 टू 15, 16 और 3.162 इंटू 10⁻⁻12। एनर्जी का मात्रा क्या होता है? जूल इन एम के सिस्टम। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदले तो 3.162 10⁻⁻12 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E minimum is equal to, ये जो आएगा हमारे पास वो 20 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तकरीबन। मीन्स E मिनिमम जो निकालेंगे वो तकरीबन 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा।
20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मिनिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस कब आ रही है? बाय अज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड इज लाइज विद इन द न्यूक्लियस। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक में अवस्थित है, और तब जो मिनिमम एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विल बी कितनी आई है? ई मिनिमम इज इक्वल टू 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी एनर्जी है ये? इलेक्ट्रॉन की, जो न्यूक्लियस में है। बट बाय एक्सपेरिमेंटली in beta decays the energy of the electron will be observed to 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब बीटा डीके में एक्सपेरिमेंटली जो डिफाइन की गई है एनर्जी, ऑब्जर्व की गई है, वो 3 से 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गई है, और वो भी मैक्सिमम एनर्जी। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी ऑब्जर्व 3 to 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि हमको मिनिमम एनर्जी कितनी मिल रही है? 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही अवस्थित है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस इज राइट। भाई इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व होना एक निराधार है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। तो 4 एप्लीकेशन है, अभी हमने फर्स्ट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एप्लीकेशन भी इसका स्टडी करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।